हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन सेट 5। फिर आपके सामने पेश करने जा रहा हूं आपका फ्रेंड पूर्णचंद्र साहू। आज का क्वेश्चन सेट में मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लाया हूं, जो कि हमारा जो प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है लगभग सभी कोर्स को टच किया हूं। सीईए भी है, डीजे में सर्कुलर भी है और एक्ट रूल रेगुलेशन तो है ही। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें और आपका वैल्यूएबल कमेंट दें। फर्स्ट क्वेश्चन आज का सेट का, फर्स्ट नोटिस ऑफ मेडिकल री एग्जामिनेशन इज गिवन बिफोर डैश। एक आदमी जब मेडिकली अनफिट होता है तब वो फिर री एग्जामिन के लिए अप्लाई करता है और मैनेजर ऑफ द माइंस अपीलेट मेडिकल बोर्ड के साथ कंसल्ट करके उसका एग्ज़ाम डेट फिक्स करता है, मतलब मेडिकल एग्ज़ाम डेट। तो उस केस में जो फर्स्ट नोटिस दिया जाता है कैंडिडेट को कितना दिन पहले दिया जाता है? 10 डेज, 20 डेज, 15 डेज, 30 डेज। दोस्तों, ये माइन रूल रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 15 डेज पहले दिया जाता है और फॉर्म क्यू में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन सेट का, व्हिच टाइप ऑफ ट्रेनिंग सेंटर इज क्लासिफाइड एज मैनेजमेंट वाइज। जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर रहता है वो 3 टाइप का रहता है, ग्रुप वाइज भी रहता है, मैनेजमेंट वाइज भी रहता है, यूनिट वाइज भी रहता है। तो मैनेजमेंट वाइज जो ट्रेनिंग सेंटर रहता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट ट्रेनिंग सेंटर, वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर, ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये MBTR का है। इसका सही आंसर है वेस्टिबुल ट्रेनिंग सेंटर, जो कि मैनेजमेंट वाइज है। क्लियरेंस बिटवीन ओवरहेड लाइन शैल नॉट बी लेस देन डैश। जो ओवरहेड लाइन जाता है उसमें एक फेज रहता है, एक न्यूट्रल रहता है। तो दोनों के बीच में मिनिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए? ये जो क्वेश्चन है सीए रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 4 मीटर, 2.4 मीटर। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है 2.4 मीटर, जो कि ऑप्शन डी में है। आज पर सीए मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट इज डैश। इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट में जो वोल्टेज मैक्सिमम कितना हो सकता है? 15 वोल्ट डीसी, 24 वोल्ट एसी, 24 वोल्ट डीसी, 15 वोल्ट एसी, ऑल ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है 24 डीसी, 15 वोल्ट एसी, जो कि ऑप्शन बी में है। In case of any appeal against order issued by CIM, central government refer the case to committee with जब हम कभी भी CIM के ऑर्डर के अगेंस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस अपील को कमिटी को रेफर कर देता है सेटलमेंट के लिए। जैसे कि हम लोग पहले भी एक क्वेश्चन में देखे थे और एक क्वेश्चन सेट में कि RIM का ऑर्डर के अगेंस्ट में हम लोग अप्लाई करेंगे तो CIM के पास जाता है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में CIM का अगेंस्ट का जो ऑर्डर का अगेंस्ट में जो अपील है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना दिन के अंदर कमिटी को रेफर कर देता है? 3 मंथ, 30 डेज, 6 मंथ, 2 मंथ। इसका जो सही आंसर है 2 मंथ है, जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग QMP। QMP मतलब क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर का रिलेटेड जो ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन सही है? हिज क्वालिफिकेशन इज डिस्क्राइब्ड इन माइंस एक्ट, ही इज ए सर्टिफाइंग सर्जन, ही इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों, इस क्वेश्चन को थोड़ा गौर कीजिएगा क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। हम लोग जो पढ़े हैं माइंस एक्ट में सर्टिफाइंग सर्जन के रूप को पढ़े हैं कि ही मस्ट बी ए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हमारा माइंस में जो डॉक्टर रहते हैं वो है। तो इसीलिए इसका आंसर नॉन ऑफ दीज होगा। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिलेटेड, क्योंकि ये सर्टिफाइंग सर्जन का बात नहीं कर रहे, पर्टिकुलरली QMP का बात कर रहे हैं। इसलिए नॉन ऑफ दी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो पर्सन शैल कैरी एनी लोड along the footpath having an inclination more than dash from
तो इसका सही आंसर होगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज पर मास्लो हायरार्की व्हिच ह्यूमन नीड लाइज एट द बॉटम, मतलब बेसिक लेवल। दोस्तों ये मैनेजमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस है। मास्लो हायरार्की के हिसाब से ह्यूमन का 5 नीड रहता है। एक होता है फिजियोलॉजिकल, एस्टीम, सोशल, सेफ्टी और है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये जो उनका उसका नीड्स है, सबका सबसे बेसिक लेवल में कौन सा नीड रहता है, इसका जो सही आंसर होगा ये, मतलब जो पिरामिड है मास्लो हायरार्की रिलेटेड जो पिरामिड सजेस्ट किए थे मास्लो, सबसे नीचे जो नीड है वो उसका बेसिक लेवल है। तो उसका सही आंसर है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड जो बेसिक लेवल है मास्लो हायरार्की का पिरामिड में। ए फिटर शुड अंडरगो थियोरिटिकल ट्रेनिंग फॉर हाउ मेनी डेज। एक फिटर जब वोकेशनल ट्रेनिंग में जाता है तो कितना दिन के लिए थियोरेटिकल ट्रेनिंग जाता है? 16 डेज, 7 डेज, 23 डेज, 16 डेज। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है MBTI 1966 रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है 7 दिन होगा। मतलब 7 दिन के लिए वो थियोरिटिकल ट्रेनिंग जाता है। बाकी क्या क्या है थियोरिटिकल ट्रेनिंग के अलावा? ऑन द जॉब और विदाउट क्लियरिंग सेशन। आज पर CEA ऑल इंसुलेशन सर्किट शैल बी डैश। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के हिसाब से इंसुलेशन सर्किट शैल बी डैश। इंसुलेशन सर्किट क्या होना चाहिए? FLP मतलब फ्लेम प्रूफ, इंट्रिंसिकली सेफ, 30 वोल्ट, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी, मतलब इंट्रिंसिकली सेफ होना चाहिए ऑल इंसुलेशन सर्किट। Dash is a managerial function that deals with guiding and instructing people to do work in the right manner. मैनेजरियल का क्या क्या फंक्शन है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब मैनेजरियल का मेन फंक्शन है। बाकी अदर भी फंक्शन है, सब फंक्शंस है। तो कौन सा डेफिनेशन बोलता है कि गाइडिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग पीपल टू डू वर्क इन द राइट मैनर? ये कौन सा मैनेजरियल फंक्शन है? कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, मोटिवेटिंग, ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डायरेक्टिंग। ए पर्सन कैन नॉट बी एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 10 आवर्स इन एनी डे इंक्लूडिंग ओवर टाइम एक्सेप्ट डैश। कोई भी आदमी 10 घंटा इंक्लूडिंग ओवर टाइम के साथ एक दिन में काम नहीं कर सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। तो कौन सा केस है एक्सेप्शनल केसेस? तो इन एमरजेंसी इन्वॉल्विंग सीरियस रिस्क टू सेफ्टी ऑफ द माइन, इन केस ऑफ पावर फेलियर, कंटिन्यूस वर्क टू बी कैरिड आउट फॉर टेक्निकल रीजन, ऑल ऑफ दिच, ओनली ए एंड सी। दोस्तों पावर फेल्योर के केस में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, 10 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, इसीलिए ऑप्शन ए एंड सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Who may permit the extension of bench height up to 3 meter above the digging height of excavator? इनमें से कौन जो बेंच का हाइट एक्सकावेटर का डिगिंग हाइट से अप टू 3 मीटर तक अलाउ कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल इंस्पेक्टर, मैनेजर, CIM। तो आंसर इज RIM, रीजनल इंस्पेक्टर इसको परमिट कर सकते हैं। Which of the following is empowered to prescribe the duties of a manager of the mine? इनमें से कौन मैनेजर ऑफ में माइन का ड्यूटी प्रेस्क्राइब करने के लिए एम्पावर्ड है, मतलब उनके पास पावर है? CIM, ओनली एजेंट, ओनली ऑनर, ऑनर और एजेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ एयरबोर्न डस्ट दैट इजीली एंटर इनटू नोज एंड माउथ ड्यूरिंग ब्रीदिंग इज कॉल्ड डैश। किस टाइप का एयरबोर्न डस्ट जो इजीली नोज और माउथ को ब्रीदिंग के टाइम में घुस सकता है? एयरबोर्न डस्ट, रेस्पिरेबल डस्ट, इनहेलेबल डस्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हिच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? इनमें से कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, मतलब सबसे पहला वाला फंक्शन है? कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। दोस्तों सबसे प्राइमरी है प्लानिंग। प्लानिंग करने के बाद ही बाकी सब चीज़ करते हैं मैनेजर लोग, मतलब जो भी माइंड मैनेजमेंट करता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आपका मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।